हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 24 नवंबर और जानेंगे 24 नवंबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है क्या है। दोस्तों ये वीडियो जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप सबने जो वीडियो को पूरा वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत में 70 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय है, इसने जो है 17 क्षेत्रीय जो गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से क्या करा है, हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है, हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया। क्लियर है, इस बात को आपने याद रखना। वहीं बात करें अगर इसकी रिपोर्ट की जो प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं, जो रिपोर्ट जारी की गई है हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया, इसकी जो निष्कर्ष है प्रमुख, ये रिपोर्ट जो है भारत भर के शहरों में स्वास्थ्य कमजोरियों और असमानताओं की पड़ताल करती है। क्या करती है? भारत भर में जो शहर हैं, ठीक है, उसमें स्वास्थ्य कमजोरी और असमानताओं की पड़ताल करती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पहुंच और लागत के साथ साथ अगले दशक में भविष्य की सुरक्षा सेवाओं में संभावनाओं की भी पड़ताल करती है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच और साथ ही जो लागत लगाई जाती है स्वास्थ्य सुविधाएं देने में गवर्नमेंट के द्वारा, उसके साथ साथ जो अगले दशक में भविष्य की सुरक्षा सेवाओं में संभावनाओं की पड़ताल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अमीर लोगों की तुलना में सबसे गरीब लोगों की जीवन प्रत्याशा पुरुषों में 9.1 वर्ष और महिलाओं में 6.2 वर्ष कम है। ये जो शहरी क्षेत्र है, क्या है, ये जो शहरी क्षेत्र है, इसमें जो सबसे अमीर लोग हैं, ठीक है, उनकी तुलना में जो सबसे गरीब है, उनके जो जीवन की प्रत्याशा है ना, वो पुरुषों में तो 9.1 वर्ष और महिलाओं में 6.2 वर्ष कम है। अब ये कम क्यों है? ये कम इसलिए क्योंकि हमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ऐसे गरीब लोगों को जो है नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो है उनकी जीवन प्रत्याशा पुरुषों में जो है 9.1 वर्ष है और महिलाओं में 6.2 वर्ष कम है। ठीक है, ये है रिपोर्ट का जो है मेन जो मोटिवेशन, जिस पे ध्यान करने वाली बात है वो यही है कि यहाँ पे जो है इनइक्वलिटी है। किसके बीच है इनइक्वलिटी? अमीर और गरीब के बीच। किसको लेकर है? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है अमीर और गरीब की जो है खाई बनती जा रही है। आपको पता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भारत के 1/3 लोग अब शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। कितने? भारत के 1/3 लोग जो हैं अब शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। ये खंड 1960 में लगभग 18% था। कितना था? 18% था। और 2001 में 18% से 2001 में 28.53% और 2019 में 34 पॉइंट तक तेजी से विकास दर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास दर्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जो है भारत में जो है 1/3 जो लोग हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं? शहरी क्षेत्रों में जो है रह रहे हैं। ये जो खंड है 1960 में लगभग 18% लोग रहते थे और 2001 में 28.53 और 2019 में 34% से तेजी से विकास दर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है विकास दर? जो लोग हैं देखिए भारत में, वो जो है शहरी क्षेत्र में जो है रह रहे हैं, ये है डेटा। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग लगभग कितने हैं? रहने वाले जो लगभग कितने? 30% लोग गरीब हैं। शहरों में जो 30% लोग गरीब हैं। ठीक है, देखिए ये शहरों का ही डेटा बताया जा रहा है, जो कि किसका? इनइक्वलिटी है। ठीक है, किसके लिए है? स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस
बात को। और इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ और स्वास्थ्य देखभाल में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कम निवेश किया जा रहा है। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, उनके द्वारा कम निवेश किया जा रहा है। किसके प्रति किया जा रहा है? जो स्वस्थ देखभाल देनी चाहिए, ठीक है, गरीबों को, जो कि शहरों में रहते हैं, 30% बताया जा रहा है। इस गरीबों पर जो है कम निवेश किया जा रहा है, ठीक है, इनके स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो ये इनको देना चाहिए। अगर ये जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या अगर ये स्कीम चलाई जाए कि गरीबों और को भी इस पर जिस प्रकार से अमीरों को देखभाल दी जा रही है इसी प्रकार गरीबों को भी दी जाए, कुछ हद तक तो दी जानी चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो कम निवेश किया जा रहा है, कम निवेश किया जा रहा है, तो उसको अगर बढ़ाया जाए निवेश, तो बढ़ा देंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि गरीबों को भी जो है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं जो होंगी वो जो है मिल सकेगी, ठीक है। और ये रिपोर्ट अध्ययन की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, सूरत, रांची, गुवाहाटी और दिल्ली के शहरों और कस्बों में नागरिक समाज संगठनों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद एकत्रित किए गए डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो ये जो अध्ययन किया गया है इस डेटा का, ये जो अमीर गरीब की जो मतलब कि इनक्वलिटी है स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति, सो ये जो रिपोर्ट है कि मैंने अभी बताया आपको, मुंबई, बेंगलुरु है, इसमें लखनऊ, सूरत, रांची, गुवाहाटी और दिल्ली जैसे शहरों और कस्बों से जो है मतलब कि इनसे लिया गया है, ठीक है, यहाँ से इसको जो है प्राप्त किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो इस डेटा में आगे जो है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, क्या राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का विश्लेषण, स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान और भारत की जनगणना में राज्य स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों से इनपुट शामिल हैं। क्या शामिल है कि इस डेटा में जो है आगे राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का विश्लेषण, स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान और भारत की जनगणना में राज्य स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों की इनपुट शामिल है। क्लियर है, याद रखना इस बात को जो मैंने आपको ये बताया है। वहीं नेक्स्ट बात करें सो इस रिपोर्ट में गरीबों पर बीमारी का अधिक बोझ पाया जाता है। अब अधिक बोझ क्यों पाया जा रहा है? अभी मैंने आपको बताया, जो भी शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो मतलब कि गरीबों को जो या फिर कह सकते हैं किसी भी समुदाय को जो प्राप्त दी जानी चाहिए, उनमें उनका निवेश कम है। सो इसी के कारण जो गरीबों पर बीमारी का अधिक बोझ पाया जाता है और जिससे कि लोग जो है किसके तरह तरह की बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उसके बाद आपको पता क्या होता है, उसके बाद जो है उन लोगों की डेथ हो जाती है। सो इस प्रकार अगर रिफॉर्म किया जाए इसमें, अगर मतलब कि सो किस प्रकार किया जा सकता है कि एक तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है, और साथ ही क्या करना है उस पर हमें मतलब कि निवेश जो है उसको बढ़ा देना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है मतलब कि ठीक है वहाँ पर मतलब कि इस प्रकार जो देख सके, मैनेजमेंट कर सके, ऐसे भी व्यक्ति वैसे तो होते हैं, ठीक है, साथ ही जो है गवर्नमेंट को और भी बढ़ा देने चाहिए ताकि इस प्रकार की जो इनइक्वलिटी हमें दिखाई दे रही है वो कम हो जाए, ठीक है। रिपोर्ट की जो प्रमुख सिफारिश है वो क्या है? सो ये निम्नलिखित है, देखते हैं कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट है कि सामुदायिक भागीदारी और शासन को मजबूत किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और नंबर सेकंड पे है कि स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस बनाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और पोषण पर जो खान पान और जो उसकी हेल्थ पर जो है स्थिति पर एक व्यापक और गतिशील डेटा बेस बनाया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान को मजबूत किया जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन होते हैं शहर में, उनके माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान को जो है मजबूत किया जाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, याद रखें इस मेरी बात को। और गरीबों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नीतिगत उपाय क्या है? गरीबों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नीतिगत उपाय बनाना चाहिए। जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, किसके लिए है? जो उनकी बीमार हो जाते हैं, अपने उस बीमारी की जो है मतलब कि बीमारी को ठीक करने के लिए जो बर्डन है उसको कम करने के लिए। वो कम कैसे करेंगे? जब गवर्नमेंट पहल करेगी। कौन करेगी? जब गवर्नमेंट पहल करेगी सो उससे जो है किया जाना चाहिए। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल कहाँ का? दिल्ली का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। सो दिल्ली में जो है कह सकते हैं ठीक है, औरों के प्रति जो ये जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ठीक है, इनमें याद रखना इस मेरी बात को। सो नेक्स्ट है समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक तंत्र की स्थापना। समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक तंत्र की स्थापना करना,
ठीक है। और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालन करना। निजी जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उन संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालन करता। जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, लोग, उनको पता होगा कि किस प्रकार से जो है मतलब कि हॉस्पिटलों के प्रति जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने किस प्रकार से पहल कर रहे हैं, किस प्रकार इनिशिएटिव किया है, ठीक है। जो गया उसको वहाँ की डिटेल पता होगी, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में किस प्रकार से नोटिस से लगा रखे हैं, ठीक है दोस्तों। सो आप इस तरीके के एग्जाम्पल, अगर आप मेंस लिखते हैं सो इस तरीके के एग्जाम्पल को आप जो उसमें मतलब कि दे सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखना। सो इसी तरीके से मिलते रहेंगे दोस्तों जीके फैक्स की फैमिली, और आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।